पहले सेट से छूट देने की प्राविधान आया, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, सबको सेट देना है। तो ये आप लोग सर्विस कर रहे हैं या कानून से लड़ रहे हैं? हम सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि कोई भी नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाते। और जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी 2011 के पहले जो योग्यताएं थी, उस योग्यता के तहत ही सारे टीचरों की नियुक्ति हुई थी। अब बीच में अब टेट करना ये न्यायोचित नहीं है। चुनौती मिली है, क्या करेंगे? चुनौती मिली है, हम इसीलिए तो हम सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से अपनी मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो न्यायालय के फिर से पुनर्याचिका दाखिल करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट करके कहा है कि हम साथ हैं, सरकार रिवीजन में, विभाग रिवीजन में जाएगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देंगे और उनको बहुत हमारे शिक्षकों की तरफ से आभार। और अगर सरकार हमारे साथ रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक का हित होगा। जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग संघर्ष करेंगे। राधे कृष्ण, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ कोढ़ियार। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे, बड़ी संख्या में आए थे, क्या मुद्दे हैं? ज्ञापन देने का मुख्य मुद्दा शिक्षकों पर अनावश्यक रूप से थोपी गई टीटी की परीक्षा है। जो नियम एवं सेवा शर्तें जो विज्ञापन भर्ती के समय था उसमें परिवर्तन किया गया और 20 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को भी टीटी के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। खेल के बीच में खेल के नियम बदलना किसी भी तरह से उचित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें सरकार ने जैसे ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जाएंगे लेकर आपके लिए रिवीजन दाखिल करेंगे, तो उम्मीद है आपको ऐसा कुछ? बिल्कुल, चूंकि जन कल्याणकारी सरकार है तो व्यापक लोकहित को देखते हुए पुनर्विचार याचिका पर फिर से दायर करना सरकार की तरफ से भी दायर की जाए। प्रभा शंकर शर्मा, प्रयागराज से हूँ, क्योंकि हम लोग जिस एज पर पहुँचे हुए हैं, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय जो भी इनकी अर्हता थी उसको हम लोग ने पूरा किया था, तब हमको यहाँ पर लाया गया था। आज हम जिस एज पर पहुँचे हुए हैं, नया सिलेबस चेंज हो चुका है, हम उतना याद कर पाएंगे, कोशिश करेंगे, हम टेट की तैयारी करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए शायद है संभव हो। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। जो आपका नियम था उस नियम पे आपको रहना चाहिए। जो अर्हता आपने जारी किया उस जारी को मानना चाहिए। जो आज टेट पास करके आपने किया था, तो टेट लोगों ने पास किया, पास करके आए और सारे लोग हैं, लेकिन जो हमको 97 की मेरी ज्वाइनिंग है, 97 में जो भी आपने हमको बीटीसी के लिए रखा था, इंटर के लिए हमें मांगा गया था। हम बीए भले ही किए थे लेकिन इंटर के लिए मांगा गया था, इंटर हम पास करके तब आए। हम आपके इच्छा मतलब वैकेंसी के हिसाब से हम आए, लेकिन आज आप उस समय हम इंटर पास थे जी। नहीं, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि कंप्लीट है। जो नहीं है हम सबको लेकर चलेंगे, हम तो सबको लेकर चलेंगे ना, मेरा अपना अकेले का नहीं है। एक सवाल आपसे, क्या ये टेट देना संभव है? यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी पहले की मेमोरी थी वो मेमोरी अब कम हो रही है, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको याद करने में हमको टाइम लग रहा है। क्योंकि जब से ये आया आदेश, हम भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको निकाल लें, लेकिन उसको टाइम लग रहा है याद करने में। जानकी कुशवाहा, हम दसरा ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल पांदर में है इस समय। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि टेट पास करने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पास किया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने कहा कि हम रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? जो योग्यता छूटी गई है पास करने? जब से यह कानून आया है सबको टेट पास करना है, चाहे जब नियुक्त हुए हो। आज 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो शिक्षक हमारे नियुक्त हुए हैं, आज उनको कहा जा रहा है यदि आप टेट परीक्षा की पास नहीं करेंगे तो आपको 2 साल के अंदर पास करना होगा। नहीं पास कर पाएंगे आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। यह सरासर गलत है, अन्याय है और मानवीयता के खिलाफ है, और जो हमारा नैसर्गिक कानून है उसके खिलाफ है। क्योंकि जब जब नियुक्तियां होती हैं उस समय की
जो उसकी अर्हताएं होती हैं उसको उस मानक को पूरा करके ही कोई भी कर्मचारी या शिक्षक नियुक्त होता है। जो आज पुलिस अधिकारी रिटायर होने जा रहा है, 4-6 साल सेवा बची है, उसको कहा जाए कि आज की युवा टीम के साथ तुमको दौड़ लगाना पड़ेगा, अगर दौड़ में नहीं आओगे, फिटनेस में नहीं आओगे, तुमको बाहर कर दिया जाए। क्या यह न्यायोचित है? क्या अगर कोई भी बड़ा अधिकारी हो, IAS हो, PCS हो, वो रिटायर के कगार पे पहुंच गया हो, उससे कहा जाए कि तुम PCS से निकालो, तुम IAS निकालो, तुम PCS निकालो, क्या वो निकाल पाएगा? कदापि नहीं निकाल पाएगा। हम जज भी निकालेंगे, लेकिन ये लड़ाई के उत्तर की नहीं है, ये शिक्षकों के सम्मान की है, ये शिक्षकों के स्वाभिमान की है। हम इसको लड़ेंगे, इस काले कानून को वापस कराएंगे। काला कानून वापस होने के बाद सारे टीचर टेट की परीक्षा को पास करके सर्टिफिकेट भी सरकार को दिखाने का काम करेंगे। इसलिए यह आंदोलन हो रहा है, हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान खतरे में सरकार को नहीं डालना चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं, एक सप्ताह से जो आंदोलन चल रहा है, आज तो बड़ा आंदोलन आपने कर दिया, अभी छोटे मोटे आंदोलन हुए थे, इसके द्वारा ही माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 बार बैठक कर चुके हैं। इसका रास्ता कैसे निकाला जाए, यह रास्ता हाँ बताएं। 2017 में 1,37,000 जो सहायक अध्यापक थे, अगर आज पेपर की बात करें, सहायक अध्यापक थे, उनको भी एक झटके में बाहर कर दिया गया था, टेट भी नहीं, सुपर टेट भी दिया गया। कभी भी जो भी मुद्दा, जो भी मानवीयता के खिलाफ कोई भी कानून हो, हमारे शिक्षा मित्र भाई, जिस समय विद्यालयों में कोई टीचर नहीं था, उन्होंने ताला खोलने का काम किया, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। उनकी समस्याओं को भी सरकार को सुनना चाहिए था और सुनना चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। मैं डॉक्टर SP सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ विकासखंड जसरा, मैं सभी शिक्षकों का यहाँ पे आज जो जन सलाह बना है, सभी को जनपदाधिकारी की ओर से, ब्लॉकाधिकारी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, अपनी मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ, शिक्षिका बहनों को नमन करता हूँ। ये जो निर्णय आया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, इसमें सरकार की इतनी भूमिका नहीं है जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं। बस मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, वाकई यही सुप्रीम कोर्ट ने जब 72,825 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, उसमें नियम बदल दिए गए थे भर्ती शुरू होने के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उस समय कही थी, तो 2010 के पहले के जो भी शिक्षक हैं, उस समय NCT का कोई प्रावधान नहीं था, और अगर ये सारे शिक्षक उस समय TET की बाध्यता से बाहर थे, तो इस समय अचानक से ये निर्णय देना कि सभी शिक्षक TET पास करें, अन्यथा 2 साल के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ये सरासर अनुचित और गलत है। हम लोग भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय में बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे शिक्षकों का हित प्रभावित ना हो और हम सबका हित सुरक्षित रहे। मेरा नाम दयाशंकर गुप्ता है, मैं ARP सैदाबाद ब्लॉक से हूँ और मैं इस धरने में आया हूँ। और सुनाया 2017 में जिस IAS ने ये कानून बनाया कि टेट पास करना जरूरी है, पहले उनका भी एग्जाम हो जाए, वो पास हो जाए, और जज साहब भी पास हो जाए, IAS भी पास हो जाए, तो मास्टर से ही पढ़े जज हैं। जो जज पढ़े हैं, कोई मास्टर उनको पढ़ाया है, तो ऐसा गंदी राजनीति न की जाए नेता लोगों। ये टेट कोई राजनीति के कारण हुआ है? ये सब राजनीति है, 50 साल वालों को निकालने की राजनीति है। अब कोई बहाना ढूंढे निकालने के लिए, कोई बहाना ढूंढे निकालने के लिए। देश नहीं निकाल सकता। कोई भी कर्मचारी IAS से लेकर चपरासी तक कोई परीक्षा नहीं पास करता। 55 साल 56 साल की एक एज होती है, वो अपने परिवार के साथ लड़ेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कि टेट की परीक्षा की तैयारी करेगा। सरकार से आग्रह है, ये कानून 2010 के पहले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था, उसके पहले वाला उसको इससे मुक्त किया जाए। आपके आने से पहले ही सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जाएगी रिवीजन में। बिल्कुल सर, देखिए, ये राष्ट्र के निर्माण को गति देने वाले, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाले और जमीन से जुड़े हुए लाखों लाख शिक्षकों के भविष्य का विषय है। और ये शिक्षक जिस दिन अंगड़ाई लेंगे और ये शिक्षक जिस दिन मुट्ठी भींच करके काले कानून का विरोध करने जिस ऊर्जा
जिस लगन के साथ उतरे हैं, निश्चित तौर पे कोई भी सरकार इसलिए मजबूर होगी, इसलिए इस कानून को वापस लेगी और रिव्यू में भी जाएगी, क्योंकि ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माण की नींव है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हाँ। आप अध्यापक हैं। जी और दूसरा सवाल ये है कि 2017 में 25 जुलाई को भी किसी तरह का आदेश आया था। जी जी, एनसीटी के विश्व में पहली घटना हुई होगी जो एक साथ 1,37,000 लोगों को पद से हटा दिया गया। जी अब तैयारी है 10 लाख लोगों को फिर हटाने की। जी, तो क्या मानते हैं मानवीय? बिल्कुल भी ये मानवीय नहीं है, किसी भी दृष्टि से नैसर्गिक न्याय नहीं है, किसी भी दृष्टि से इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब बारी आ गई है आर या पार, जैसा कि अभी अगस्त का महीना ही बीता है और अगस्त हमेशा क्रांति का महीना रहा है और भारत के लोगों ने हमेशा, जब शिक्षक ने, चाहे वो चाणक्य रहे हों, चाहे वो कोई अन्य हमारा शिक्षक, जिस दिन उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और उन प्यारे बच्चों के लिए सोच लिया है, उस दिन उन्होंने उस निर्णय को वापस कराने का काम किया है और धनानंद जैसे अन्यायी शासक को हटाने का भी काम किया है। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट जरूर है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हम लोग किसी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग संविधान जानते हैं। लेकिन ये नैतिक दायित्व है हर शिक्षक का, हर समाज के नागरिक का, कि वो इस तरह के काले कानून का विरोध करे, क्योंकि समाज टकटकी लगा करके हर काले कानून के लिए शिक्षक की तरफ देखता है, हर गलत बात के लिए शिक्षक की तरफ देखता है। आज शिक्षकों का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पे शिक्षक लोगों को भी नया आयाम देने का काम करेगा, शिक्षकों को भी विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने में जो हमारी महती भूमिका है, उसके निर्माण में निश्चित तौर पे हम इस मिशन को, जो शिक्षकों का मिशन है, इसको जीतने का भी काम करेंगे और काला कानून वापस कराने का काम करेंगे, क्योंकि सुई की घड़ी को पीछे नहीं किया जा सकता है। अगर सुई की घड़ी को आप पीछे करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश में बड़ी विसंगतियां आ जाएंगी और कई विभाग डूब जाएंगे। इसलिए ये प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक राष्ट्र की नींव है और हम निश्चित तौर पे इस काले कानून का अंत तक विरोध करेंगे। अगर संसद घेरने की बारी आएगी तो वहां अनवरत धरना दे करके इस विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और काले कानून को वापस कराएंगे। मेरा परिचय नारायण सिंह पटेल, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय फुलवारी बाग। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। जी, आपके कुछ साथियों ने कहा कि ये तो राजनीति हो रही है हम लोगों के साथ, तो ये न्याय है कि ये राजनीति हो रही है? नहीं, ये तो राजनीति हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार द्वारा जो लिया गया निर्णय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो शिक्षक के खिलाफ पहली बार ऐसा निर्णय आया है जो कि अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर जिसके 5 साल या 6 साल या 10 साल नौकरी बची है, वो टेट पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वैकेंसी अलग थी। उसकी वैकेंसी 12वीं पास थी, 12 पास पर नौकरी में आया था, तो क्या वो टेट कर सकता है? वर्तमान में जितने शिक्षक आए हैं वो टेट पास हैं, तो उनके लिए तो न्यायपूर्ण लगता है कि नहीं, हमें टेट पास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुराने लोगों के लिए, प्रत्येक शिक्षक के लिए, 75% शिक्षकों के लिए बड़ी अन्यायपूर्ण है ये चीजें। 21 साल 22 साल की युवा और 57-58 साल के कहना नहीं चाहिए, दौड़ कर सकते हैं, तो क्या दोनों को साथ में मैराथन में दौड़ाया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं दौड़ाया जा सकता, क्योंकि जब मैराथन चलती है तो कभी जिसको पहले मौका दिया जाता है, इस बात की सरकार को समझेगी? बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि समझेगी नहीं तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि हम लोग समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और कहीं न कहीं सरकार के लिए हम लोग कार्य करते पूरी निष्ठा के साथ। सहयोगी कुछ लोग रहे पूर्व के समय में, जी जी, टेट ही नहीं, सुपर टेट से भी दौड़ा दिया गया जी। उसके लिए आप लोग कुछ रहेगा? शिक्षा मित्र और कई संगठनों को जैसे दिक्कतें हुई हैं, तो कहीं न कहीं अन्याय हुआ है उनके भी साथ, तो सबको एक सूत्र में आप बांध नहीं सकते, क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है और एलिजिबिलिटी के हिसाब से नौकरी अगर दे रहे हैं आप, तो कम से कम एक नियम सबके लिए नहीं हो। अगर एक ही नियम बनाना है तो वो हर मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोगों के लिए एक नियम बनाए पूरे देश में। जैसे पुरानी पेंशन का मुद्दा है, अगर देश में पुरानी पेंशन अगर एक लोग ले रहे हैं तो सबको दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। उसी तरह टेट भी, अगर टेट पास करना है तो पूरे देश में सबको लागू करवाइए। एक ऐसी एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू करवाइए जो प्रत्येक नागरिक को देना पड़े, तब तो देश हित में अच्छा है, नहीं तो अन्यायपूर्ण है। एक नागरिक में आपकी राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है वो भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सभी को देना चाहिए। उनके लिए भी
बिल्कुल उनके लिए भी नियम लागू होना चाहिए कि आप जैसे अगर शिक्षक की देखा जाए कि शिक्षक एलिजिबल है, टेट पास करे, सुपर टेट पास करे तो नौकरी पाए, तो आपके लिए एक नियम लागू किया जाए कि आप कम से कम 25 साल के हो तो चुनाव लड़िए। आप अगर कम से कम बीएससी हो, एमएससी हो, चाहे एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको पास करने के बाद ही आप चुनाव लड़ सके, चाहे वो किसी भी दायरे में हो। मैं जितेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मंच प्रयागराज। आपका भी सहयोग रहा है इस ज्ञापन भरना में? भाई ये शिक्षक परिवार है, बेसिक शिक्षक परिवार में किसी को भी कष्ट होगा तो हम लोगों को कष्ट होगा। हम अपने साथियों के लिए कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस आग से जल चुके हैं। हमारे तमाम साथी 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से आहत हुए, जिसमें 1,37,000 परिवार की नौकरी चली गई। लगभग 5,000 से अधिक शिक्षा मित्र हताहत हुए। सरकार से हम लोग अनुनय विनय करते रहे, लगातार अपनी बात को रखते रहे, लेकिन सरकार नज़रअंदाज करती रही। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कमी हमें जो दिखाई पड़ रही है। अगर तत्समय हमारा ये शिक्षक परिवार हम शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझा होता तो निश्चित रूप से ये दिन न देखने को मिलता। किसी विद्वान ने कहा है कि कसाई को जब मुर्गा काटना होता है तो मुट्ठी में दाना लेके जाता है, दाना डाल देता है, सारे मुर्गे दाना चुनने में मस्त होते हैं और एक मुर्गा को पकड़कर उसकी गर्दन काट दी जाती है। पहले शिक्षा मित्र को 2017 में काटा गया, आज 2025 में सहायक अध्यापक को काटने जा रहे हैं। ये गलत नीति है। जब हम आए बेसिक शिक्षा परिषद में तो हमारी योग्यता थी, हम गांव के टॉपर थे। गांव में 40-40 आवेदन लिए गए, उस 40 आवेदन में हम सुपर टॉप करके आए, तब हमारा चयन हुआ। जिला चयन समिति ने हमें चयनित करके प्रशिक्षण में भेजा और आज हमें इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया गया कि हम अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। तो मैं इस शिक्षक परिवार पर आई आपदा में शिक्षक परिवार के साथ हैं। हम शिक्षा मित्र परिवार के साथ, शिक्षक परिवार के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि हम लोग एक छत के नीचे काम करते हैं। अगर लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, अकेला मकान मेरा थोड़ी है, ये शायद राहत इंदौरी साहब कहा करते थे। तो अगर बेसिक परिवार पर आपदा आई है तो चाहे उस छत के नीचे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, सहायक अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, सब पर यह संकट क्रमशः आता जाएगा। इसलिए मैं सरकार से बड़ी विनम्रता के साथ अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसमें संशोधन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, इसके लिए केंद्र सरकार एक संशोधन बिल लाए और संशोधन कराकर सभी पूरे शिक्षक परिवार को सुरक्षित करें। आपका कहना है कि पहले तो केंद्र सरकार एक कानून जो बनाया है उसमें संशोधन करे, तब सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के बाद तब जाके कुछ राहत मिले। भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो 2017 में जो इन्होंने संशोधन किया उसके बिहाफ पर दिया है, जहाँ की टीटी की अनिवार्यता की बाध्यता कर दी गई है। जो टीटी की अनिवार्यता की बाध्यता है, जब तक वो बांध नहीं टूटेगा तब तक न्यायालय क्या आदेश देगा? न्यायालय तो वही करेगा जो कार्यपालिका ने तैयार किया है कानून। पूरा मामला केंद्र सरकार के थाले में। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम पूरी तरह से जो है दिल्ली तक जाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, और हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है कि कल 2017 में जिनको इसी कोर्ट के सहारे से बाहर किया गया था, आज उसी कोर्ट के सहारे से अध्यापकों को बाहर किया जा रहा है। तो नियम पूरे देश में एक बनाए जाएं। 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त जितने भी परिषद में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो किसी भी नाम से हो। नेशन इलेक्शन की हो रही है, इस मामले में कुछ आप भी आए थे जी जी साथियों के साथ जी। क्या पीड़ा है? पीड़ा हम लोगों की ये है कि जो भी ये अमेंडमेंट लाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की गई और सही बात नहीं बताई गई। जबकि एनसीटी एक्ट में जो था, जो लागू था कि 2010 के पहले जो है जो योग्यता हम लोग पूरी कर चुके हैं, 2010 के बाद जो है टेट लागू होना चाहिए, उनके बाद जो है प्रभाव पड़ना चाहिए, न कि भूतलक्षी प्रभाव होना चाहिए, न किसी विभाग। जब हम लोगों पर कोई भी कानून जो है ऐसा है कि जो आगे लागू कर रहे हैं आप 2017 में, तो उसके बाद जो है हम लोगों पर लागू करना चाहिए, न कि भूतलक्षी प्रभाव पड़ना चाहिए। और ठीक से पैरवी नहीं हुई, जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ठीक से समझ न पाए और ऐसा निर्णय आया, जिसके लिए हमारे पूरा शिक्षक परिवार दुखी है। जो 57, 58 साल, 55 साल, 50 साल शादी विवाह, बच्चों के और चीजों में व्यस्त है, क्या हुआ है
अब टेट परीक्षा पास करने के योग्य है, ऐसा नहीं होगा। और हम लोग इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। यह नैसर्गिक न्याय है और इसके लिए हमको दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि यह प्रभाव अगर हम पर लागू होता है तो सभी विभागों पर लागू कर दें। क्या कोई पास कर पाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर आप लागू करते हैं तो नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, हमको सूचना देनी चाहिए था, और वो भी होना चाहिए तो भूत लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। कानून जब अमेंडमेंट आ रहा है उसके बाद लागू करना चाहिए, पहले नहीं। एक अध्यापक हैं, इस अवस्था में जाके घर वाले जो सुने होंगे, बिल्कुल अवसाद में चले गए हैं लोग। उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हम लोगों को कह रहे हैं तैयारी करिए, कैसे करें? वो लोग तो कह रहे हैं बैठिए नहीं तो तैयारी करिए, कहीं नहीं जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल वो लोग, उनको डर है कि नौकरी चली जाएगी तो हम लोग कैसे पढ़ लिख पाएंगे, कैसे शादी विवाह होगा। और लोग, कई शिक्षक तो हमारे काल के गाल में चले गए, पता नहीं कितने चले जाएंगे अगर यह अमेंडमेंट लागू हो गया तो। महेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ, कोरांव। बात करते हैं तो हम वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने आए हैं और एक व्यवस्था की बात करने आए हैं कि एक देश एक व्यवस्था, एक परिषद एक अध्यापक, एक समान सुविधा, समान व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था देश में लागू होनी चाहिए। इसके हम पुरजोर समर्थक हैं। आगे एक शब्द है समान कर का, समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। अपना वसीम अहमद, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन इलाहाबाद।